धेनुकासुर का वध किया ठाकुर जी ने। बड़ी सुंदर कथा है धेनुकासुर वध की भी। धेनुकासुर जो था ये गधे के रूप में था। किस रूप में? और इसी समय भगवान को पता चली कि यमुना जी में कालिया नाग है, और जिसकी वजह से यमुना जी पूरी विषैली हो गई है। ठाकुर जी बोले कालिया नाग को भगाना है, पर कालिया नाग को हम कैसे भगाएं? बोले क्यों, क्या बात है? बोले संग में दाऊ दादा है ना, जे दाऊ दादा शेष नाग हैं। कौन है? और नाग के आगे दूसरे नाग है, कैसे मारूं मैं? ये कछु भी हो, मन में तो इनकी यूं रहेगी। सो ठाकुर जी ने कैसी युक्ति करी, बड़ी मधुर कथा है। सब ग्वाल बाल गए, बोले लाला एक बहुत सुंदर बगीचो है, बा में हम खेलवे जामे। सब भीतर थे धेनुकासुर एक राक्षस है, वो हमको घुसन ना दे गधा के रूप में। सो ठाकुर जी बोले सबरे राक्षसन को मारवे को ठेका मैं नहीं लियो है, एक आध राक्षस बल दाऊ दादा तू मरवाओ। दाऊ दादा बगल में बैठे सो खड़े गए, हम तो कहवे ही ना है। लाला तो फिर भी बाम हस्त को प्रयोग करे, हम तो एक अन्य उंगली तो मार देंगे, लेके तो चल। दाऊ दादा चौड़ गए। ठाकुर जी बोले अब काम बनेगा, लेकिन काम बनेगा कैसे? जे तो नेक में मार के आ जाएंगे, कालिया नाग मारवे के काजे तुम्हें बहुत समय चाहिए। सो ठाकुर जी ने दूसरी योजना बनाई। जैसे ही दाऊ दादा जा रहे ग्वाल वालन के संग, ठाकुर जी ने श्री दाम बोला इधर आ सुन। जैसे ही दाऊ दादा धेनुकासुर को मारे ना, तू पहले ही दौड़ के आ जाइयो, पूरे ब्रज में हल्ला यो मत करियो कि राक्षस मारो, यो कहियो गधा मारो। जैसे मैं राक्षस मार के आऊं सब जय जयकार करें। दाऊ दादा को लगेगी कि मैं हूं राक्षस मार के आऊंगा, सब जय जयकार करेंगे, पर हम खबर जे फैलाएंगे राक्षस नहीं गधा मारो। सो जय जयकार की जगह हंसी होएगी। ठीक है, दाऊ दादा ने धेनुकासुर मार दियो। सब जय जयकार करने लगे, सब रे ग्वाल बाल दाऊ दादा की जय हो, हमारे बलराम जी महाराज की जय हो। दाऊ दादा बोले ए मधुमंगल श्रीदामा सुनो। बोले हाँ। लाला जब राक्षस मारे कहा है सबरी गोपी वाकी ऊपर पुष्प बरसा में, सबरी वाकी आरती करें, सब बाकी भलैया लें। तुम एक काम करो। बोले कहा पूरे वृंदावन में हल्ला मचाए तो मैंने राक्षस मारो, और यूं कह दो दाऊ दादा आ रहे हैं ग्वाल बालन के संग, सबरे थाली लेके खड़े हो जाएं। अब मैं अपने मोहते कहूं अच्छो नाले, तुम पहले ही जाके कह दो सबनते। तो ठीक है, लेकिन दोनों इतने चतुर, दोनों ने जाके सब जगह अरे सुनो सुनो देखो आज कहा भयो। बोले कहा भयो? दाऊ दादा ने बेचारो एक गधा मार दियो। जैसे ही दाऊ दादा आए, दाऊ दादा तो ऐसे शर्माए से प्रवेश कर रहे, आज सबरी गोपी मेरी बलैया लेंगी, आरती करेंगी, लेकिन सब अपनी अटारी पे खड़ी है, मुंह छुपाए के हंस रही हैं। दाऊ दादा बोले कोई पुष्प ना बरसा रहो, कोई आरती ना कर रहो मेरी। इतने में दाऊ दादा ने एक गोपी एरी हंसकाई को रही है, राक्षस मारो हमने। अरे मारो तुमने, राक्षस तो कन्हैया मारे, तुम तो गधा मारे आए हो। ओहो, ये बात सुनते ही दाऊ दादा तो फूल गए। कहां है मधुमंगल सीधामा? दोनों पकड़ के दबोच दिए। दारी क्यों, तुमने ऐसे क्यों कही? बोले हमते तो कन्हैया ने कही कहवे की। अब ठाकुर जी पे तो दाऊ दादा हाथ चलावे नहीं है, प्रेम करें, लेकिन दाऊ दादा नाराज है गए। यशोदा मैया तो बोले देख मैया तू या लाला समझा दे, मेरे संग खेल लो है। अरे लाला ऐसे मत करे कर। मैया सांची कह रहा हूं, मो पहले तो ही पतो ही वो राक्षस ना है, वो गधा काय को मारो दाऊ दादा ने, मेरी होड़ करेंगे। ओ महाराज दोनों में थोड़ी लड़ाई सी है गई। सो दाऊ दादा बोले मैया अब ते मैं लाला के संग नहीं जाऊंगा वन में। ठाकुर जी बोले बस है गो कहाँ, यही तो हम चाह रहे। दाऊ दादा ने अपनी टोली अलग कर ली, ठाकुर जी की टोली अलग, दाऊ दादा की अलग। मैया बोली हम बे दूर रह करो, दोनों लड़ोगे नहीं तो। ठाकुर जी बोले बस काम है जा, फिर तो मैं चरणन में गिर के मना ही लूंगा इन्हें। आज ठाकुर जी गए और काली देह पे गए खेलवे। कंडु क्रीड़ा करते करते श्री ठाकुर जी ने जबरदस्ती गेंद फेंक दी, और मधुमंगल के मन में ऐसी इच्छा प्रकट कर दी कि वे रोन लगो, और ठाकुर जी तो कहने लगो मोकू तो वही गेंद चाहिए। ठाकुर जी बोले देख ले हम कूद जाएंगे। बोले तू कूद जा चाहे कछु कर, मोकू वही गेंद चाहिए। ठाकुर जी कदम पर चढ़े और कूद गए काली देह में।
जैसे ही ठाकुर जी कूदे, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान पिताजी महाराज बतावे, यशोदा मैया घबरा गई। यशोदा मैया को व्याकुलता होने लगी। घर बैठी बैठी यशोदा मैया को अनुभव होने लगो कछु तो अनहोनी है रही है। यशोदा मैया ने दाऊ दादा बुलाए। ए दाऊ, कन्हैया कहाँ है? मुझे का पता मैया, अब तो हम दोनों अलग। अरे मैंने तो ऐसे ही कही अलग अलग जाओ, तेने सच में वो अकेलो भेज दियो? बोला हाँ मैया। अरे लाला जी तेने कहा कर दियो, जल्दी जा, तू पता ना कितने राक्षस पड़े रहे वहां के पीछे, ढूंढ के ला कहाँ है कन्हैया। दाऊ दादा दौड़े, काली देह पे जैसे ही पहुंचे, पहले तो यही बात पे डांटे सब, तुम काली देह क्यों आए और कन्हैया कहाँ है? अब तो ग्वाल बाल सब घबरा में। बोले भैया कैसे बताएं? बोले बताओ कहाँ है? बोले कन्हैया कूद गो काली देह में। खबर सुनते ही पूरा वृंदावन इकट्ठा हो गयो, सब रोन लगे, सब व्याकुल हो गए, हमारो लाला कहाँ चलो गो। यशोदा मैया के तो मानो जैसे प्राण निकलवे को है गए। यहां ठाकुर जी भीतर पहुंचे, कालिया नाग के सिर पर जाकर के ठाकुर जी ने एक पाद प्रहार किया, तुरंत फन खड़े हो गए उसके। जैसे ही भगवान के ऊपर प्रहार करने लगा, ठाकुर जी ने पीछे हट गए, सो कालिया ने को फन भगवान के मुख पे चरणन पे लगो। ठाकुर जी बोले अब तू मरेगो नहीं, तेने प्रणाम कर लियो, लेकिन तू कुछ सबक तो सिखाऊंगा। और ठाकुर जी चढ़ गए कालिया नाग के ऊपर। भगवान नृत्य नहीं कर रहे हैं, तो कालिया नाग अपने समस्त फनों में से जिस फन को निकालता है, ठाकुर जी उतनी तीव्रता से उसी फन के ऊपर चरण रखते हैं। उसके सैकड़ों फनों के ऊपर जब ठाकुर जी द्रुत गति से इधर उधर घूम रहे हैं, तो आकाश से देवताओं को लगा कि ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं। इंद्र मृदंग बजाने लगे, श्री ब्रह्मा जी कांसा बजाने लगे, सरस्वती वीणा बजाने लगी, सब देवी देवता गंधर्व गायन करने लगे, और श्री ठाकुर जी तांडव नृत्य कर रहे हैं कालिया नाग के ऊपर। बिम 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 बिनती करत चम 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 चरण ऊपर, बिम 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 बिनती करत नाग वधू तारे तांडव, गति मुंडन पर तांडव, गति मुंडन पर निर्तत वनवारी तांडव, गति मुंडन पर तांडव, गति मुंडन। आहा, नाग पत्नियां विनती कर रही हैं ठाकुर जी के आगे। बहुत सुंदर स्तुति है नाग पत्नियों की। हमारी दृष्टि घड़ी पे चली जाती है कि न नाक पृष्ठम न च सार्वभौमम। आज कम से कम हम 3 या 4 साल बाद कालिया नाग का मर्दन सुना रहे हैं कथा में। कितनी कथाओं में तो कहा ही नहीं। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम, न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम, न योग सिद्धेन पुनर्भवं वा वांछन्ति यत्पादरच प्रपन्ना। हे नाथ, नाग पत्नियां कह रही हमें कुछ नहीं चाहिए नाथ, बस एक कृपा कर दो, क्या आपकी चरण रज प्राप्त हो। इसीलिए नागों के फण पर 2 चरण जो हैं वो ठाकुर जी के हैं। ये नाग पत्नियों ने मांगे हैं कि सदा आपके श्री चरण हमारे सिर पर अंकित हो जाए नाथ, और कुछ नहीं चाहिए। वांछन्ति यत्पादरज प्रपन्ना, आपने कृपा कर दी है। आपके चरण रज जिनकी प्राप्ति के लिए तीनों लोग तरसता है। हमारे पति ने कोई पुण्य कर्म किए होंगे जो सहज ही आपके चरण रज हमारे पति को प्राप्त हो गए। बस एक ही वरदान दे दीजिए, ये चरण चिन्ह सदा हमारे और हमारे आने वाले वंश के सिर पर सदा बने रहें। एक बात कहूं बंधु, कभी अगर भूल से कभी नाग सामने आ जाए ना, तो श्री ठाकुर जी के श्री चरणों का स्मरण करके उसको प्रणाम करो, कुछ नहीं कहेगा। ठाकुर जी के चरण चिन्ह विद्यमान हैं उसके श्री शीश पर। लेकिन उठ के चले जाइयो फिर माते
पतो चली सिक्योरिटी भी बतानी पड़ती है, लोगों का कुछ भरोसा नहीं है। कालिया नाग की पत्नियों ने बहुत सुंदर स्तुति गाई, और स्तुति गाते हुए भगवान से एक बात कहती हैं, बोले नाथ हमारे पति के सिर से नीचे उतर आओ। अब भगवान बोले क्यों उतरे? इसको हम जान से मारेंगे, इसने हमारी यमुना जी कैसे विषैले करी। बोले वो सब ठीक है, पर आप अभी उतर आओ। भगवान बोले क्यों उतरे? नाग पत्नियां बोली लोग कहेंगे वो क्यों मरा? तो कहते उसके सिर पर काम मंडरा रहा था। वो क्यों मरा? उसके सिर पर क्रोध मंडरा रहा। कल को लोग कहेंगे कालिया नाग क्यों मरा? उसके सिर पर कृष्ण मंडरा रहे थे। आप जिसके सिर पर रहते वो मरता थोड़ी है ना, तो उसकी तो गति होती है, इसलिए आप उतर आओ। ठाकुर जी तुरंत नीचे आ गए। नाग पत्नियों ने नाग को बचा लिया, नहीं तो कालिया नाग की खैर नहीं थी उस दिन। कालिया नाग ने भगवान के आगे क्षमा याचना की। वयम खला सहोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्वः स्वभावो दुस्त्यजो नाथ लोकानाम यद सत्ग्रह। हे नाथ, एक मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो, मैं चला जाऊंगा। भगवान बोले बोलो। मुझे इतना क्रोधी किसने बनाया? भगवान बोले मैंने बनाया। मेरी फंड में विष किसने भरा? भगवान बोले मैंने भरा। मुझे नाग आपने बनाया, मुझे क्रोधी आपने बनाया, मेरे फंड में विष आपने भरा, तो फिर आज मेरी क्या गलती है जिसके लिए आप मुझे मार रहे हो? आपने मेरे जिह्वा में अमृत घोला होता तो मैं पूरी यमुना को अमृत से भर देता। आपने विष डाला, मेरी क्या गलती है इसमें? मैं नाग हूं, मेरा स्वभाव है, मेरे अंदर क्रोध अति है। कोई छेड़ता है तो मैं फंड मारूंगा। आप मुझे क्यों मार रहे हो, मुझे ये बता दो। ठाकुर जी शांत हो गए। हमारे रसिक जन कहते हैं काली, बाली और बली, ये तीन ऐसे हुए जिनके प्रश्न का उत्तर ठाकुर जी नहीं दिए। एक तो कालिया नाग, दूसरा बाली। बाली ने कहा कि आपने मुझे छुपके क्यों मारा? ठाकुर जी ने उसका भी उत्तर नहीं दिया। और तीसरा बली। बली चाहता तो भगवान से कह देता कि जब आपने मुझसे 3 पग जमीन मांगी थी, आप छोटे से थे, आप संकल्प लेके विराट हो गए और 2 पग से तीनों नोक नाप लिए, मेरी क्या गलती है इसमें? और फिर बलि कहते हैं जब तीनों लोग 2 पग से नाप लिए हैं तो तीसरा पग मेरे सिर पर रखो, क्योंकि तीनों लोगों का स्वामी तो मैं हूं। संपत्ति नाप ली, अब स्वामी को भी नाप लो। तो इन 3 के वाक्य के आगे भगवान निर्वाक हो गए। ठाकुर जी कुछ नहीं बोले। और कालिया नाग को भगवान ने आज्ञा की अब तुम ज्यादा बोलो नहीं, सुनो, हमारी यमुना जी छोड़ के जाओ। भगवान कालिया नाग बोला कहां जाऊं? बोले प्रभास क्षेत्र चले जाओ। और कालिया नाग चला गया। भगवान ने फिर बुलाया, बोले सुन, हमको बाहर छोड़ के जा। कालिया नाग के ऊपर ठाकुर जी विराज गए। आहा, जैसे ही बाहर आए ठाकुर जी एक सुंदर नटराज रूप धारण करके कालिया नाग की पूंछ पकड़ रखी और श्री ठाकुर जी बाहर आए। सब दर्शन करके आनंदित हो गए। लाल जी सही सलामत आ गए। सब नाचने लगे।